दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी कहानी है। आमतौर पर जो स्टोरीज़ मैं लेकर आता हूँ मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से भी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली कहानियाँ होती हैं, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से जीना सिखाती हैं। तो दोस्तों, ये भी आज की जो कहानी है उन्हीं अच्छी कहानियों में से एक है। कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। और आज के इस कहानी में आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लॉयल्टी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉयल्टी, लॉयल का मतलब होता है वफ़ादार, और लॉयल्टी एक नाउन है जिसका मतलब होता है वफ़ादारी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, एक एक वर्ड को अच्छे से सीखने की समझने की कोशिश करें। यदि आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि आपको कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज आ किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाए। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे, ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आप एक और बात का ध्यान रखें, जब आप सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों में वाक्यों की शुरुआत में देयर देखें तो वहाँ पर जो देयर का अलग से कोई भी मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज आ किंग, एक राजा था। ही वॉज नॉन बाय द नेम यश। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये नो की थर्ड फॉर्म है नॉन। ही वॉज नॉन, उसे जाना जाता था, बाय द नेम यश, यश नाम से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसे यश नाम से जाना जाता था। अ वेरी ओल्ड मैंगो ट्री स्टूड इन हिज रॉयल गार्डन। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, जहाँ पर स्टूड का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है। वैसे ये वर्ब भी है, साथ में उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो क्या अर्थ हुआ? अ वेरी ओल्ड मैंगो ट्री मतलब एक बहुत पुराना आम का पेड़ स्टूड खड़ा था इन हिज रॉयल गार्डन, उसके शाही बगीचे में। वेरी स्वीट मैंगोज यूज्ड टू ग्रो ऑन दैट ट्री। दोस्तों देखिए, इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां दिखाते हैं कोई काम पास्ट में बराबर किसी के द्वारा किया जाता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वेरी स्वीट मैंगोज, बहुत मीठे आम, यूज्ड टू ग्रो, उगा करते थे, ऑन दैट उगा करते थे या कह सकते हैं लगा करते थे, ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। द किंग लाइक्ड दैट ट्री, लाइक मतलब पसंद करना, सेकंड फॉर्म लाइक्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। राजा को वो पेड़ पसंद था। द ओल्ड ट्री नाउ हैड मैनी ब्रांचेस ड्राइंग एंड डाइंग। क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड ट्री नाउ हैड मैनी ब्रांचेस ड्राइंग एंड डाइंग। ड्राई का मतलब सूखना, डाई मतलब मरना, और दोनों की दोनों ये फोर्थ फॉर्म है। द ओल्ड ट्री नाउ हैड मैनी ब्रांचेस ड्राइंग एंड डाइंग मतलब अब बूढ़े पेड़ की कई शाखाएं सूख रही थी और मर रही थी। वेरी फ्यू मैंगोज ग्रू ऑन इट, और ये भी दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ग्रो मतलब उगना, सेकंड फॉर्म ग्रू। वेरी फ्यू मैंगोज ग्रू ऑन इट मतलब कि बहुत कम आम उस पर उगते थे। द किंग थॉट ऑफ
प्लांटिंग आ न्यू ट्री इन इट्स प्लेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म है थॉट। द किंग थॉट ऑफ प्लांटिंग, प्लांट मतलब लगाना। राजा ने सोचा ऑफ प्लांटिंग लगाने का, अ न्यू ट्री एक नया पेड़, इन इट्स प्लेस उसके स्थान पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? राजा ने उसके स्थान पर एक नए पेड़ को लगाने के बारे में सोचा। ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू कट डाउन द ट्री एंड प्लांट अ न्यू मैंगो सैपलिंग। और दोस्तों सैपलिंग का मतलब होता है छोटे पौधे को सैपलिंग कहा जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑर्डर का अर्थ होता है आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, टू कट डाउन द ट्री पेड़ को काटने का, एंड प्लांट और लगाने का, अ न्यू मैंगो सैपलिंग एक नए आम के पौधे को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने मंत्री को पेड़ को काटने का और आम के एक नए पौधे को प्लांट करने का, लगाने का आदेश दिया। द मिनिस्टर आस्क्ड अ वुड कटर नेम्ड शिवा टू एक्स द ट्री एंड क्लियर द वुड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? आस्क का मतलब होता है पूछना। उसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहने को भी आस्क कहते हैं, और आप इसे नोट कर लें। और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। द मिनिस्टर आस्क्ड अ वुड कटर, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। मतलब क्या हुआ कि मंत्री ने एक लकड़हारे को जिसका नाम शिवा था, टू एक्स, एक्स मतलब काटना, काटने को कहा, द ट्री पेड़ काटने को कहा, एंड क्लियर द वुड और लकड़ियाँ हटाने को कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मंत्री ने एक लकड़हारा जिसका नाम शिवा था उसे पेड़ काटने को और लकड़ी हटाने को कहा। आगे देखिए, शिवा होन्ड हिज एक्स, होन्ड का मतलब धार लगाना, और जो शिवा था उसने अपनी एक्स, और दोस्तों एक्स का मतलब कुल्हाड़ी भी होता है, हिज मतलब अपनी, शिवा ने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाई, एंड रीच्ड द पैलेस गार्डन, और रीच मतलब पहुंचना, सेकंड रीच्ड, और वो पैलेस गार्डन मतलब कि जो महल का बगीचा था वो वहाँ पहुँच गया, टू कट द ट्री पेड़ को काटने के लिए। आगे देखिए, बिफोर हिज एक्स कुड स्टार्ट द कटिंग वर्क, इससे पहले कि उसकी कुल्हाड़ी कुड स्टार्ट द कटिंग वर्क, वो काटने के काम को शुरू कर पाती, द वुड कटर सॉ आ हॉलो इन द ट्रंक। हॉलो का मतलब होता है कोई छेद वगैरह, कोई खोखला स्थान। तो क्या अर्थ हुआ कि इससे पहले कि उसकी कुल्हाड़ी काटने का काम शुरू कर पाती, द वुड कटर सो, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। वुड कटर ने देखा, आ होलो इन द ट्रंक मतलब ट्रंक, ट्रंक मतलब तना, लकड़हारे ने तने में एक छेद, एक खोखला स्थान देखा। आ पैरट सैट इनसाइड विद इट्स टू चिक्स, सिट मतलब बैठना, सेकंड सेट। अ पैरट सेट इनसाइड, एक पैरट बैठा था, विद इट्स टू चिक्स अपने दो बच्चों के साथ, या के साथ अपने दो चूजों के साथ। चलिए आगे देखिए, द वुड कटर सेट टू द पैरट, से मतलब कहना, और ये सेकंड फॉर्म है, द वुड कटर सेट टू द पैरट। लकड़हारे ने तोते से कहा, मिस्टर पैरट, श्रीमान तोते, क्लियर आउट एंड गो टू सम अदर ट्री विद योर चिक्स। तो उसने क्या कहा कि श्रीमान तोते, क्लियर आउट मतलब खाली करो, एंड गो टू सम अदर ट्री और किसी और पेड़ पर चले जाओ, विद योर चिक्स अपने चूज़ों के साथ, बच्चों के साथ। द किंग हैज़ ऑर्डर्ड मी टू कट डाउन दिस ट्री, और दोस्तों यहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे और प्लूरल में हैव का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर होगा तब हैज़ का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है द किंग, ये सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो उसने क्या कहा, द किंग हैज़ ऑर्डर्ड मी टू कट डाउन दिस ट्री, राजा ने मुझे इस पेड़ को काटने का आदेश दिया है। आगे देखिए, द पैरट स्पोक, स्पीक बोलना, सेकंड ऑफ स्पोक, तोता बोला, लुक ब्रदर, भाई देखो, आई वॉन्ट गो टू एनी अदर ट्री। दोस्तों वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट, और उसे विल नॉट को हम वॉन्ट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि भाई देखो, आई वॉन्ट गो टू एनी अदर ट्री, मैं किसी और पेड़ पर नहीं जाऊँगा। इफ़ यू
वॉन्ट टू एक्स द ट्री, यदि आप पेड़ को काटना चाहते हो, डू इट, ऐसा करो। आई शैल स्टे इनसाइड विद माई चिक्स, मैं इसके अंदर रहूँगा विद माई चिक्स, अपने चूज़ों के साथ या अपने बच्चों के साथ। द वुड कटर थॉट दैट इट वॉज सम सिली बर्ड, थिंक मतलब सोचना, और ये सेकंड फॉर्म। द वुड कटर थॉट मतलब क्या हुआ कि लकड़हारे ने सोचा दैट इट वॉज सम सिली बर्ड, कि ये कोई मूर्ख पक्षी है। ही वॉर्न्ड इन अ शॉर्ट टाइम दिस ट्री विल बी कट डाउन बाय माई एक्स, तो उसने क्या कहा, ही वॉर्न, वॉर्न मतलब चेतावनी देना, उसने चेतावनी दी। इन अ शॉर्ट टाइम मतलब कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, दिस ट्री विल बी कट डाउन बाय माई एक्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और जो कट की थर्ड फॉर्म है वो भी कट है। तो क्या अर्थ हुआ, उसने चेतावनी दी और क्या कहा कि इन ए शॉर्ट टाइम मतलब बहुत कम समय में, दिस ट्री विल बी कट डाउन बाय माई एक्स, इस पेड़ को मेरी कुल्हाड़ी के द्वारा काट दिया जाएगा। यू एंड द चिक्स मतलब आप और बच्चे, विल गेट हर्ट आप और बच्चों को चोट लग जाएगी, और किल्ड या फिर मारे जाओगे। सो इसलिए टेक योर चिक्स अपने बच्चों को ले जाओ, टू सम सेफ प्लेस किसी सुरक्षित स्थान पर। गो जाओ एंड लुक फॉर सम अदर ट्री, और किसी और पेड़ को ढूंढो। लुक फॉर मतलब ढूंढना, तो उसने क्या कहा कि गो एंड लुक फॉर सम अदर ट्री, जाओ और किसी और पेड़ को ढूंढो। हरी अप जल्दी करो। आगे देखिए, बट द पैरट इग्नोर्ड दैट वार्निंग, इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, अनदेखा करना, और ये सेकंड फॉर्म है इग्नोर्ड। बट द पैरट इग्नोर्ड दैट वार्निंग, लेकिन तोते ने उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया, मतलब कि नज़रअंदाज कर दिया। एंड कैप्ट सिटिंग, और बैठा रहा, इनसाइड अंदर बैठा रहा, अलोंग विद हिज चिक्स अपने बच्चों के साथ। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि तोते ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अपने बच्चों के साथ उसके अंदर बैठा रहा। द वुड कटर ट्राइड टू शू दैम अवे, और दोस्तों आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, शू का मतलब होता है किसी को भगाना। द वुड कटर ट्राई टू शू दैम अवे, लकड़हारे ने उन्हें भगाने की कोशिश की। इट डिड नॉट वर्क, इसने काम नहीं किया। द वुड कटर ट्राइड टू मेक द पैरट अंडरस्टैंड, और दोस्तों मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी को समझाना, और ये जो वाक्य है ये पॉजिटिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द वुड कटर ट्राइड टू मेक द पैरट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, लकड़हारे ने तोते को स्थिति समझाने की कोशिश की। बट द पैरट रिफ्यूज़ टू मूव, रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, इनकार कर देना। बट द पैरट रिफ्यूज़ टू मूव, लेकिन तोते ने वहाँ से हटने को मना कर दिया। चलिए आगे देखिए, शिवा वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन, दोस्तों काइंड हार्टेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु। शिवा वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, शिवा एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल एनी बर्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद अगली आप जो वर्ब मेंशन करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या मतलब हुआ। शिवा वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, शिवा एक मतलब कि दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू किल एनी बर्ड, वह किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहता था। एंड चिक्स, और बच्चों को, चूज़ों को। ही वेंट टू द किंग, गो मतलब जाना, और ये सेकंड फॉर्म में वेंट। ही वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया। एंड टोल्ड हिम अबाउट द पैरट, और उन्हें तोते के बारे में बताया। द किंग ऑल्सो वॉज ए पर्सन हु लव्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और दोस्तों यहाँ देखिए हु का इस्तेमाल किया गया है। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग ऑल्सो वॉज ए पर्सन हु लव्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब राजा भी एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा व्यक्ति था जो जानवरों को और पक्षियों को प्यार करता था। सो इसलिए द किंग वेंट टू द गार्डन विद द वुड कटर टू टॉक टू द पैरट। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इसलिए द किंग वेंट टू द गार्डन विद द वुड कटर, मतलब इसलिए राजा लकड़हारे के साथ बगीचे पर गया,
सो द किंग वेंट टू द गार्डन विद द वुड कटर, इसलिए राजा लकड़हारे के साथ बगीचे में गया। टू टॉक टू द पैरट, तोते से बात करने के लिए। आगे देखिए। He found the parrot and his two chicks sitting inside the hollow of the mango tree। क्या अर्थ हुआ? He found, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है। find का मतलब पाना, सेकंड में found। He found the parrot and his two chicks sitting inside the hollow of the mango tree। उसने आम के पेड़ के होलो में, मतलब कि छेद के अंदर तोते और उसके दोनों बच्चों को बैठा हुआ पाया। द पैरट वॉज फीडिंग हिज चिक्स सम फ्रूट, और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। FEED, फीड का अर्थ होता है खिलाना पिलाना, तो आप ज़रूर नोट कर लीजिए यदि आप इसकी मीनिंग को नहीं जानते। फीड सेकेंड फॉर्म फैड, और थर्ड फॉर्म भी फैड, और ये फोर्थ फॉर्म है। द पैरट वॉज फीडिंग हिज चिक्स सम फ्रूट्स, क्या अर्थ हुआ कि तोता अपने बच्चों को कुछ फल खिला रहा था। दैट साइट प्लीज द किंग, साइट का मतलब होता है नज़ारा, दृश्य, और ये जो दृश्य था प्लीज्ड द किंग, उसने राजा को खुश कर दिया। ही स्पोक टू द पैरट, उसने तोते से कहा, डियर पैरट, प्यारे तोते, आई वॉन्ट टू प्लांट अ न्यू ट्री इन प्लेस ऑफ दिस ओल्ड ट्री। तो उसने क्या कहा कि आई वॉन्ट टू प्लांट ए न्यू ट्री इन प्लेस ऑफ दिस ओल्ड ट्री, कि मैं इस पुराने पेड़ के स्थान पर एक नए पेड़ को लगाना चाहता हूँ। और वॉन्ट मतलब चाहना, प्लांट मतलब लगाना। तो उसने क्या कहा कि मैं इस पुराने पेड़ के स्थान पर एक नया पेड़ लगाना चाहता हूँ। देयरफॉर, इसलिए, दिस ट्री हैज़ टू बी कट डाउन, इसलिए इस पेड़ को काटा जाना है। टू मेक प्लेस फॉर न्यू वन, एक नए पेड़ के लिए जगह बनाने के लिए। मेक प्लेस मतलब जगह बनाना, तो उन्होंने क्या कहा कि इसलिए इस पेड़ को काटा जाना है। टू मेक प्लेस फॉर द न्यू वन, नए वाले के लिए जगह बनाने के लिए इस पेड़ को काटा जाना है। यू मे गो टू सम अदर ट्री, आप किसी और पेड़ पर जा सकते हो। विद योर चिक्स, अपने बच्चों के साथ। आगे देखिए। द पैरट सेट, तोते ने कहा, ओ किंग, राजा, आई वॉन्ट लीव दिस ट्री। और दोस्तों ये भी मतलब वॉन्ट मतलब विल नॉट का शॉर्ट में वॉन्ट लिखा गया, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लीव का मतलब होता है छोड़ना, रवाना होना, निकलना। तो क्या अर्थ हुआ? द पैरट सेट, तोते ने कहा, ओ किंग, आई वॉन्ट लीव दिस ट्री, मतलब कि राजा, मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। बट वाई, लेकिन क्यों? डोंट यू वॉन्ट टू स्टे अलाइव, क्या तुम जीवित नहीं रहना चाहते? क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? योर चिक्स माइट गेट किल्ड, शायद आपके जो चूजे हैं, बच्चे हैं, वो मारे जाएंगे। द किंग रिमार्क, राजा ने टिप्पणी की। द पैरट एक्सप्लेन हिज पोजिशन, एक्सप्लेन मतलब समझाना, बताना। तोते ने अपनी जो स्थिति थी वो बताई। किंग, राजा, एवरी क्रिएचर बाई नेचर वॉन्ट्स टू स्टे अलाइव, तो उसने क्या कहा कि हर जो एवरी क्रिएचर मतलब कि हर प्राणी बाय नेचर, स्वभाव से, वॉन्ट्स टू स्टे अलाइव, स्वभाव से जीना चाहता है। सो डू आई, और मैं भी जीना चाहता हूँ। बट लेकिन ड्यूटी एंड लॉयल्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वंस लाइफ। चलिए दोस्तों, कितनी प्यारी लाइन देखिए यहाँ पर तोते ने कही है, और हम सबको इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। उसने क्या कहा? बट ड्यूटी एंड लॉयल्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन वंस लाइफ, लेकिन कर्तव्य और वफादारी किसी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी अच्छी प्यारी बात कही है तोते ने कि कर्तव्य और वफादारी किसी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट, और सिर्फ इस वजह से, आई एंड माई चिक्स, मैं और मेरे बच्चे, आर नॉट लिविंग दिस ट्री, इस पेड़ को नहीं छोड़ रहे हैं। वॉट ड्यूटी, कौन सी ड्यूटी, कौन सा कर्तव्य? डियर पैरट, प्यारे तोते, विल यू मेक इट क्लियर, क्या आप इस बात को साफ करोगे? द किंग वॉन्टेड टू नो, और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहता था।
तो जो राजा साहब थे वो जानना चाहते, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कौन सा कर्तव्य प्यारे तोते, क्या आप इस बात को समझाओगे, क्या आप इस बात को क्लियर करोगे। द पैरट स्टेटेड, स्टेट मतलब कहना, कथन करना, कुछ बोलना। तोते ने कहा, किंग राजा, द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी टू अ फ्रेंड, मतलब कि कर्तव्य एक द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी ए फ्रेंड मतलब एक दोस्त के प्रति वफादारी का कर्तव्य। दिस ट्री इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, ये पेड़ मेरा पुराना दोस्त है। आई वॉज बॉर्न इन द होलो ऑफ दिस वेरी ट्री, मैं इसी पेड़ के होलो में मतलब कि छेद में मेरा जन्म हुआ। और दोस्तों होलो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, होलो का मतलब कोई खाली स्थान, खोखला स्थान या छेद को होलो कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आई वॉज बॉर्न इन द होलो ऑफ दिस वेरी ट्री, मतलब क्या हुआ कि मेरा इसी पेड़ के छेद में, खोखले स्थान पर मेरा जन्म हुआ। आई ग्रीव अप अंडर इट्स केयर, मैं इसके केयर में मतलब मैं इसकी देखभाल में बड़ा हुआ। इट प्रोवाइडेड मी फूड एंड ब्रांचेस टू पर्च ऑन, इसने मुझे खाना और टहनियाँ दी, टू पर्च ऑन, उस पर बैठने के लिए। इट स्टूड बाय मी, ये मेरे साथ खड़ा रहा। थ्रू थिक एंड थिन, तो उसने क्या कहा कि इट स्टूड बाय मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब ये मेरे साथ खड़ा रहा मेरे बुरे और अच्छे समय में। गॉड नोज फ्रॉम हाउ मैनी स्टॉर्म्स, रेन्स, ब्लिट्जर्ड्स, फ्लड्स एंड हॉट समर्स इट शेल्टर्ड मी। और दोस्तों शेल्टर का मतलब होता है किसी को आश्रय देना, शरण देना। तो उसने क्या कहा कि ईश्वर जानता है कि कितनी बार इसने मुझे आंधियों से, तूफान से, बारिशों से और बाढ़ों से और गर्मियों से इसने मुझे शरण दी है। एवरी समर, हर गर्मी में। इट हेल्प्स मी, ये मेरी मदद करता है। रेज अ फैमिली ऑफ चिक्स, रेज मतलब बड़ा करना, बच्चों के एक परिवार को बड़ा करने में मेरी मदद करता है। लाइक यू सी नाउ, जैसा भी आप देखते हो। टुडे, आज, दिस फ्रेंडली ट्री ऑफ माइन हैज़ ग्रोन ओल्ड, आज ये जो मेरा दोस्त है ट्री ऑफ माइन हैज़ ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ा हो चुका है। एंड फेसेस डेथ, और ये जो है मृत्यु का सामना करता है। हाउ कैन आई लीव इट अलोन, मैं इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। एट सच ट्रबल्ड आर, मतलब ऐसे मुसीबत के समय मैं इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट दिस ट्री कट डाउन, यदि आप इस पेड़ को काटना चाहते हो, यू मे गो अहेड, आप आगे बढ़ो। बट वी वॉन्ट लीव, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वी हैव डिसाइडेड टू स्टैंड बाय आवर फ्रेंड इवन इफ़ इट मीन्स डेथ। और दोस्तों यहाँ देखिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ एफ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना। तो उसने क्या कहा, वी हैव डिसाइडेड, तो हमने फैसला कर लिया, हमने निर्णय कर लिया है। टू स्टैंड बाय आवर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ खड़ा रहने के लिए। इवन इफ़ इट मीन्स डेथ, अगर इसका मतलब मृत्यु भी है तब भी हमने अपने दोस्त के साथ खड़ा रहने का फैसला कर लिया है। द किंग वॉज अमेज्ड एट द पैरट्स वर्ड्स ऑफ ग्रेट विजडम एंड हिज स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी टू द ओल्ड ट्री। चलिए क्या अर्थ हुआ था, किंग वॉज अमेज्ड, जो राजा साहब थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड मतलब कि हैरान हो गए। एट द पैरट्स वर्ड्स, तोते की बातों को सुनकर, तोते की बात, एट द पैरट्स वर्ड्स ऑफ ग्रेट विजडम मतलब तोते के इस इतनी बड़ी जो विजडम, मतलब कि विजडम का मतलब बुद्धिमानी, मतलब जो इतनी महान बुद्धिमानी वाले जो तोते के शब्द थे उसको सुनकर जो राजा साहब थे वो चकित हो गए। एंड हिज स्पिरिट ऑफ लॉयल्टी टू द ओल्ड ट्री, और जो उसकी एक जो स्पिरिट थी, उसकी जो भावना थी वफादारी की उस पुराने पेड़ के प्रति, इस बात को देखकर जो राजा साहब थे वो चकित हो गए। ही वॉज डीपली मूव्ड एंड स्पोक टू द पैरट। और दोस्तों डीपली मूव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अभिभूत हो जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। और जो राजा साहब थे वो बहुत ज़्यादा अभिभूत हो गए। एंड स्पोक टू द पैरट, और उन्होंने तोते से कहा, वो पैरट मतलब कि तोते, आई एडमायर योर लॉयल्टी टू अ फ्रेंड। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। उन्होंने क्या कहा कि आई एडमायर योर लॉयल्टी टू ए फ्रेंड, मतलब मैं आपकी एक दोस्त के प्रति वफादारी की प्रशंसा करता हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूँ, दैट वी वॉन्ट एवर टच दिस ट्री, कि हम कभी भी इस पेड़ को नहीं छुएंगे। आई विश यू लॉन्ग लाइफ, मैं आपके एक लंबे जीवन की कामना करता हूँ। एंड गुड लक, और अच्छे भविष्य की। द किंग सेंट बैक द वुड कटर्स, और दोस्तों सेंड मतलब भेजना, सेकंड फॉर्म सेंट। द किंग सेंट बैक द वुड कटर, राजा ने लकड़हारे को वापस भेज दिया। और दोस्तों ये जो कहानी है ये रमा शंकर जी द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी है।
कई जगह मैं पढ़ते पढ़ते भी इमोशनल हो गया, क्योंकि जो कहानी है दोस्ती के बारे में, जैसा हमने देखा कि इस तोते की उस पेड़ से जो दोस्ती है और किस तरह से उसने अपनी दोस्ती निभाई, ये काबिल तारीफ़ है। और दोस्तों कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से हमें कुछ ना कुछ जीवन में सीखने को मिलता है कि किस तरह से जो कर्तव्य है किसी के प्रति वफादारी का, वो निभाया जाता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और दोस्तों ये जो कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं बड़ी बेसिक बातें हमें बता देती हैं जीवन के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं जीवन के प्रति, जीवन को देखने का नज़रिया, एक अच्छा जीवन जीने का जो चीज़ें होती हैं वो हमें बताती हैं। तो कहानियाँ भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जिनमें से ये कहानी थी आज की। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यदि आपको कहानी अच्छी लगी या जैसी भी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।